नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया, अचानक हर जगह बगावत हो गया और अब लग रहा है कि मोदी और शाह का पार्टी के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो रहा है और खुला विरोध भारतीय जनता पार्टी के अंदर शुरू हो चुका है। 300 प्लस लोग जो अब पूरा कैडर ही इस्तीफा दे दे तो फिर सवाल और गंभीर हो जाता है और अमित शाह के सबसे खास व्यक्ति का टिकट कट जाए तो समझ लीजिए आरएसएस का कंट्रोल पार्टी पर बन गया है। और आरएसएस का कंट्रोल बनने का मतलब है कि मोदी 100% गए, क्योंकि अब मोदी और शाह आरएसएस के चहेते नहीं रहे। मैंने कई कार्यक्रमों में आप दर्शकों को बताया कि आरएसएस जिसे चाहता है वही प्रधानमंत्री बनता है और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, पूरा कंट्रोल उसके पास रहता है। लेकिन यहाँ मोदी ने पूरा कंट्रोल कर रखा था, अमित शाह पूरी पार्टी पर कंट्रोल कर रखा है। अब वह कंट्रोल इनका खत्म हो रहा है और जब खत्म हो रहा है तो संकटें इनकी बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं और अब ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में भत पिटवा ली, अब न्यूजीलैंड में जाके पिटवा रहे हैं, वह बात अलग है। भले मौज मस्ती में हैं प्रधानमंत्री और इधर लोग सड़क पर हैं, पार्टी में बगावत है, बेफिक्र होकर के आराम से पड़े हुए, कोई दिक्कत नहीं है मोदी जी को। लेकिन अमित शाह का भी कंट्रोल खत्म। तो अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर और आरएसएस के अंदर जो टकराव है, इस टकराव का आगे जाके परिणाम क्या होगा? दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनडीए गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार नहीं है। फर्क यही और शुरुआत यही से होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो मोदी का कंट्रोल खत्म नहीं हुआ होता, तब तो फिर वह तानाशाहियां चली होती और आरएसएस झुका होता। चूंकि मोदी का कंट्रोल इसलिए भी खत्म हो रहा है क्योंकि एनडीए की सरकार है और जो अंदर की बातें बाहर आ गई हैं अब, उससे दोनों को ही, आरएसएस को भी अपने आप को बचाने की चुनौती और मोदी की तो खैर चुनौती इतनी बड़ी हो गई है कि अब यह बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति या जिस सरकार के खिलाफ या जिस पार्टी के खिलाफ 86.8% उन्हें ही वोट देने वाले लोग अगर उनके विरोध में हो जाते हैं तो फिर साख बचा पाना या सत्ता बचा पाना मुश्किल होता है। लेकिन कुछ दिन टाल मटोल कर सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते। इसलिए मोदी अब 100% गए। अब उनकी आगे की राजनीति फुल स्टॉप लगने वाली है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर गृह युद्ध और आपस में टकराव की बात आज जो शुरू हो गई, बिहार में जो टिकट कटा और बंटी को लेकर के क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को पता नहीं था? 25 साल से भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़े हुए थे। नितिन नवीन के लिए सब कुछ प्रचार प्रसार सब कुछ पार्टी में अच्छा कमान संभाल रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वह किस कैटेगरी के व्यक्ति हैं। फिर बाद में उनका नामांकन वापस लेकर के दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया गया और जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा। नरोत्तम मिश्रा तो अमित शाह के बहुत खास थे मध्य प्रदेश में। तो दतिया में जो नरोत्तम मिश्रा ने किया और पूरा मध्य प्रदेश के अंदर जो माहौल बना दिया, कांग्रेस तो मजे लेगी भी, क्यों ना ले। जब भारतीय जनता पार्टी वाले मजे लेते हैं तो कांग्रेस भी मजा लेगी। कांग्रेस को तो बैठे बैठे ऐसा एक मुद्दा मिल रहा है
जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ने वाला है। राहुल गांधी ने एक दुखती नस मोदी की दबा दी है, इनके जो कमजोरी हाथ लगी है, और अब जो बैकफुट पर आ गए। कहते हैं कि कौवा बहुत चालाक होता है, चालाक होता है तो खाता क्या है दुनिया जानती है। तो मोदी जी सोच रहे थे कि जादू की छड़ी निकालूंगा, घुमाऊंगा, सब हमारे बस में आ जाएंगे। आ तो रहे थे, क्योंकि पाखंड के सपने बड़ी सुनहरे होते हैं। मोदी जी ने भी वह दिखाया देश को, और देश को पूरा लूट करके बैठे। खुद लूट लिए या लुटा दिए? लुटाए तो क्यों लुटाए और किसके लिए लुटाए? इसमें सिर्फ इस मंत्रालय के लोग ही खा पी कर मस्त नहीं है, आरएसएस भी इसमें मोटा खाया है और बराबर खा रहा है। नहीं तो साइकिल से चलने वाले लोग बीएमडब्ल्यू कार से चल रहे हैं, और फुटपाथ पर सोने वाले लोग 5 स्टार होटल में सो रहे हैं आरएसएस के। यूं ही नहीं, राम मंदिर का मुद्दा 1989 से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, आरएसएस ने उठाया। 1989 से राम मंदिर बन गया। राम मंदिर बन गया तो बनने के बाद पूरे देश ने चंदा दिया, सामान दिया, धन दिया, सब कुछ दिया राम मंदिर बनने के लिए। लेकिन पैसे गमन हो गए। जो चंदा गए देश भर से वहां जो एकत्रित हुए, कौन था वह जो इकट्ठा कर रहा था? आरएसएस और बीजेपी वाले ही तो थे। सब खा पी करके खत्म। मंदिर बना, वह नॉर्मल ईंट से मंदिर नहीं बना, लेकिन लोगों ने ईंट लाख करोड़ों की संख्या में भेजे, वह बेचे गए। पैसे क्या हुए नहीं पता। मंदिर मार्बल से बना, स्टोन। अब जब मंदिर बना तो 40% की कमीशन की बात इसमें निकल करके है। आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी कमीशन खाया। मंदिर पर कब्जा कर लिया आरएसएस और भाजपा का, पूरा धन लूट लिया। हजारों करोड़ रुपए उसमें से लूट लिए गए। आपके पास जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदारी सौंपी थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सौंपी थी, नरेंद्र मोदी को नहीं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी सौंपी थी कमेटी बनाने के लिए। चोरी हुई तो आपने भंग क्यों नहीं किया? यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं है। कहा यह भी जाता है, चर्चा इस बात की भी है कि मोदी की ही चाल थी राम मंदिर का खुलासा करने के लिए, आरएसएस को दबाने के लिए, लेकिन वही उल्टा पड़ जाएगा और आरएसएस निकल जाएगा। यह मोदी को नहीं पता था, और यहीं से शुरुआत हुई मोदी की उल्टी गिनती। क्यों मैंने कहा कि मोदी 100% अब तो गए? क्योंकि आरएसएस ने अब कंट्रोल पार्टी पर ले लिया है अपना। नहीं तो अमित शाह के खास व्यक्ति नरोत्तम मिश्रा का मध्य प्रदेश से टिकट नहीं कटता और बवाल इतना नहीं बचता। अब देख लेंगे, नरोत्तम मिश्रा ने बोला है, देख लेंगे किसे? आरएसएस को देख लेंगे, या मोदी को देख लेंगे, या अमित शाह को देख लेंगे, लेकिन देख लेंगे बोल दिया उन्होंने। अब जब अमित शाह के एकदम खास व्यक्ति का टिकट कट गया तो अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर बवाल मच गया कि जब अमित शाह का नहीं चल पाया तो बाकी जो हैं उनका क्या होगा? उनका टिकट नहीं कटेगा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी है? अब यह विद्रोह में बदल गया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। यानी कि आरएसएस का जब कंट्रोल होता है पार्टी के ऊपर, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां रही, आरएसएस का कंट्रोल जब होता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस का होता है, और वह कंट्रोल करता है। प्रधानमंत्री का चेहरा आरएसएस तय करता है कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा। आडवाणी को नहीं पसंद किया, जबकि आडवाणी आरएसएस के थे, और आडवाणी ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया था, नरेंद्र मोदी ने नहीं। और गुजरात के अंदर भी जो भाजपा की सत्ता आई थी
संजय जोशी की वजह से आई थी, मोदी की वजह से नहीं। लेकिन मोदी मुख्यमंत्री बने, आरएसएस ने बनाया था। अब ऐसे में जब मोदी और शाह दोनों का कंट्रोल खत्म हो रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, और दोनों का ही विरोध अगर शुरू हो गया, जब भाई आप अपने खास को जब टिकट नहीं दिला पा रहे हो तो आपका कंट्रोल खत्म है, इसका मतलब टिकट दूसरे को मिल रहा है तो आपके चाटुकारिता क्यों कोई करे और आपके साथ क्यों रहे। तो ऐसे में इस बात पर भी चर्चा जरूरी है कि क्या पीएम की कुर्सी जाएगी जब बीजेपी पर कंट्रोल ही खत्म हो गया तो, और कौन इनकी सुनेगा। और यह अब माना जा रहा है कि पीएम की कुर्सी भी अब जाएगी, क्योंकि जिस तरह से आरएसएस ने अब जंग छेड़ दिया है। कहते हैं ना, घर का दुश्मन से मुकाबला नहीं कर सकते, आप बाहर से तो मुकाबला कर सकते हैं कितने भी आप मजबूत हो, लेकिन घर का दुश्मन बड़ी घातक होता है, उसका पार पाना बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उसे सारी जानकारी आपकी होती है, कब घात लगा देगा कोई नहीं जानता। तो इस समय घर में दुश्मनी हो गई है और घर में बगावत हो गया है। जो भारतीय जनता पार्टी 12 सालों में दूसरे दलों को तोड़ती रही, उस पार्टी के कंट्रोल नहीं रहा मोदी शाह का, और 300 प्लस नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे करके पूरा कैडर ही, संगठन ही पूरा इस्तीफा दे दिया, तो फिर आपका कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब इस बात की यह गारंटी होती है।